अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हाजी एसएन न्यूज़ से। आप तमाम लोगों को तो ये बात तो पता चल चुकी होगी कि गवर्नमेंट की तरफ से लोन दिया जा रहा है अनएम्प्लॉयड्स को। तो ये लोगों को एक चीज़ का डाउट है कि भाई कौन से लोगों को लोन दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयड वो तो कौन से लोगों को भाई। अब हमारा छोटा मोटा बिजनेस है तो क्या हम भी ले सकते हैं क्या लोन? बोले तो देखिए भाई, जिनके पास कारोबार पहले से ही है वो लोग नहीं ले सकते। और जिनके पास, जो लोग खाली है, जो अभी वेस्ट अपने घर में है, जो बिजनेस डालना चाहते हैं, वो लोग ये लोन ले सकते हैं। तो इसमें कौन कौन लोन ले सकते हैं? एससी, एसटी, बीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग ये लोन ले सकते हैं। और इसके अंदर मेन चीज़ है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड, फूड सिक्योरिटी कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, फोटो एंड पैन कार्ड। और एक चीज़ आपको इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरी से है, एससी, एसटी, बीसी या माइनॉरिटी से है। आप अच्छे से पहले पता करिए अगर आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि कई सारे लोगों के ने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो पहले आप जाइए मी सेवा में, जाइए, जाके उनको बोलिए कि भाई हमारे को कास्ट सर्टिफिकेट, हमारे को कौन सा कैटेगरी लगती है, ज़रा बोलिए बोल के उनसे पूछो आप, इंशाल्लाह वो लोग बोल देंगे आपको। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा सबसे मेन चीज़ है कि आपके एरिया का पंचायत ऑफिस, मतलब आपके वार्ड ऑफिस आपके एरिया को कौन सा लगता है आपको, आपको बल्दिया कौन सा लगता है आपको, आप पहले पता करिए। बल्दिया ऑफिस और वार्ड ऑफिस दोनों एक ही है, कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। कौन सा लगता है पता करिए, क्योंकि आपको एप्लीकेशन डालते वक्त टाइम पे वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वो अगर डालेंगे तो एप्लीकेशन कैंसिल भी हो सकता है। अब ये लोन दिया कितना जाएगा, तो देखिए भाई, लोन 1 लाख से लेके 3 लाख तक का लोन है। इसके अंदर आपको सब्सिडी 80% से लेके 60% तक आपको सब्सिडी भी लोन मिल रहा है लोन के ऊपर। तो देखिए भाई, अब ये वेरिफिकेशन कब होगा और ये कार्ड हमको लोन मिलेगा कब, ये कैसा मिलेगा? तो देखिए भाई, वेरिफिकेशन होने वाला है, जो भी लोन सब एप्लीकेशन डालेंगे उनका वेरिफिकेशन 6 अप्रैल से लेके मई 31 तक ये वेरिफिकेशन होगा। और इसका सेक्शन लेटर दिया जाएगा, मतलब जो एलिजिबल हो चुके हैं उनको सेक्शन लेटर दिया जाएगा आप लोगों को कब कब जून 2 तारीख के दिन, जिस दिन फॉर्मेशन डे है, उस दिन आप लोगों को ये लेटर दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हो चुके हैं, आपको लोन मिलेगा बोल के। जून 2 तारीख तक आप लोगों को मालूम भी हो जाता। तो देखिए भाई, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। देखिए भाई, डायरेक्ट आपको ये लिंक मेरी आपको कमेंट में पिन करी भी मिलेंगे और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी रहेंगे। जैसा आप लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते कि आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पहुँचते ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फॉर राजीव युवा विकासम स्कीम रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर एंड क्लिक हियर टू मेन वेबसाइट। तो देखिए भाई, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर करने के बाद आपको क्लिक हियर टू एप्लीकेशन फॉर्म फॉर राजीव युवा विकासम स्कीम पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे करते जाना है। अब देखो आपका कौन सा आपकी कैटेगरी है, वो कैटेगरी पे ही आपको क्लिक करना है, जैसे कि एससी, एसटी, बीसी या एमबीसी या जो भी आपकी कैटेगरी है, माइनॉरिटी जो भी है उस पर आप क्लिक करिए। क्रिश्चियंस भी इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ माइनॉरिटी रजिस्ट्रेशन एंड क्लिक हियर लिखा हुआ है, तो मैं इस पर पहले आपको लेकर जाके बता देता हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, आपको ये फॉर्म फिल करना है। अब आपको फिल किस तरह से करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको आपके आधार कार्ड पे जो नाम है वो आपको पहले नाम लिखना होगा, सेम आधार पे जैसा है वैसे ही लिखिए, ठीक है। और सेकंड है आपको आपका आधार नंबर, आप उसके बाद आपका आधार नंबर डालिए। उसके बाद है आपको राशन कार्ड नंबर। तो देखिए आप जैसा आधार कार्ड नंबर डालेंगे, डालते कि ये पहले वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में बता रहा है आपको योर आधार हैज़ बीन वैलिडेड सक्सेसफुली, यू कैन कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और आप देखिए नीचे ऑटोमेटिकली मुझे बगैर लिखे राशन कार्ड नंबर, वहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरे आधार कार्ड के नंबर से ही एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद है आपको बेनिफिशियरी टाइप, तो जैसे कि इंडिविजुअली करना है आपको। और उसके बाद है आपको यहाँ पर टाइप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो आपको बैंक लिंक स्कीम्स करना है। उसके बाद है आपको सेक्टर, आप किस सेक्टर में करना चाह रहे हैं आप काम, जैसे कि भाई आप एनिमल्स में करना चाह रहे हैं या आप खुद बिज़नेस करना चाह रहे हैं। तो देखिए भाई बिज़नेस पे क्लिक करिए, जैसे यहाँ पर बहुत सारे हैं, इंडस्ट्रियल सर्विस बिज़नेस भी है, तो आप देख कर ही क्लिक करिए आपके हिसाब से। अब उसके बाद स्कीम, आप कौन सा कारोबार आप करना चाह रहे हैं, इसका मतलब कारोबार आप करना चाह रहे हैं तो किस बेस पे करना चाह रहे हैं, कौन सा कारोबार आप करना चाह रहे हैं। बेंगल शॉप्स फॉर वुमेंस, इसमें लेडीज़ भी कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर भी कर सकते हैं, बार्बर शॉप भी कर सकते हैं। तो जो भी है आपका, आप उन बेस पे आप करिए। तो आपको कौन सा है आप अच्छे से पहले चेक करो, आप पूरी लिस्ट चेक करने के बाद ही आप आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत मस्ट है, जैसा बोलो वैसा नहीं, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर एक पान शॉप है, तो मैं यहाँ पे पान शॉप कर देता हूँ। अब यहाँ पान शॉप के लिए यहाँ पर बता रहा, देखिए आप क्या है, मिनिमम
यूनिट कॉस्ट 1 लाख, मतलब 1 लाख तक का लोन ही आपको मिल सकता है मैक्सिमम और यूनिट कॉस्ट में, ठीक है। उसके बाद जैसा आप गो करेंगे, गो करने के बाद आपको यहाँ पर दूसरा पेज खुलेगा। दूसरे पेज पे आपको यहाँ पर डालना है डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। जैसा कि मैं तो हैदराबाद से हूँ तो मैं हैदराबाद डाल रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए डाल रहा हूँ एप्लीकेशन हैदराबाद। मंडल, अब आपको मंडल कौन सा लगता है आपके, तो आप मंडल चेक करिए इसमें आपको कौन सा है, और मलकपेट। उसके बाद आपको यहाँ पंचायत, उसके बाद यहाँ पर पंचायत कॉलोनी एंड बेसिड, आपको पंचायत कौन सा लगता है वो भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। मैं वीडियो में पहले ही बोला था आपको, तो आपको पंचायत कौन सा लगता, जैसे कि मैं हूँ आज़मपुरा, तो आज़मपुरा क्लिक कर रहा हूँ। और विलेज, और विलेज में तो आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा, तो लाइट लीजिए, अगर आपको दिखाया तो आपके हिसाब से करिए। और यहाँ पर भी आपको हैबिटेशन में भी आपको कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दे रहा, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। और जो आप पीछे जो आप एप्लीकेशन डाल लेते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद है यूनिट कॉस्ट, आपको कितना लोन चाहिए, तो जैसे कि वहाँ पर 1 लाख रुपए है तो आप भी 1 लाख रुपए ही लिख दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा 1 लाख रुपए लिखने के बाद आपको सब्सिडी कितनी मिल रही है, आपको 80,000 की सब्सिडी मिल रही है। बैंक लोन है आपको 20,000, टोटल हो रहा है 1 लाख रुपए। मतलब आपको यहाँ पर बैंक लोन जो लिखा हुआ है आपको 20,000 रुपये बनना होगा अगर आपको ये लोन मिलता है तो गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। उसके बाद है आपको बैंक, आपका बैंक कौन सा है, यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन, तो अभी बैंक ऑप्शन भी नहीं दे रहा, ब्रांच तो बैंक ही नहीं दे रहा, तो ब्रांच भी है, IFSC कोड भी है, पैन कार्ड ये है आपको नहीं बता रहा इसके अंदर। फिज़िकली हैंडीकैप अगर आप है तो आप फिज़िकली हैंडीकैप अगर है तो है बोलिए, नहीं तो नहीं है बोल के डालिए। और उसके बाद आप मेल एंड फीमेल, मेल। और ओरल और अर्बन, देखिए ओरल और अर्बन में बहुत जाने कन्फ्यूज़ रहते हैं। ओरल बोले तो गांव वाले लोग और अर्बन बोले तो हैदराबाद के जैसा कि स्टेट सिटी के लोन, तो आप नॉर्मली अर्बन में ही क्लिक करिए, ठीक है। रिलीजन, अब आपका रिलीजन क्या है आप वो देख के आपके हिसाब से डालिए, मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम डाल रहा हूँ। और क्वालिफ़िकेशन, अब आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप SSC फेल है या पास है या इंटरमीडिएट फेल है या इंटरमीडिएट पास है या डिग्री है या नहीं है, जो भी है। अगर आप 8th क्लास भी अगर पास है, 8वीं क्लास भी, तो आप नीचे देखिए 8वीं क्लास भी पास है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर अब देखिए लास्ट में आ गया मी सेवा इनकम नंबर, मतलब यहाँ पर हो गया मी सेवा का जो इनकम सर्टिफिकेट जो बनाते हैं उसके ऊपर मी सेवा नंबर रहता, तो वो यहाँ पर लिखना होता है मी सेवा नंबर। तो मेरे पास नहीं है तो मैं भी अभी नहीं डाल सक रहा हूँ, तो मैं आपको बताने के लिए एप्लीकेशन फिल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हो गया नेम एज़ पर इनकम, क्या आपकी इनकम कितनी है, तो देखिए भाई इनकम सर्टिफिकेट पे आपकी इनकम लिखी हुई रहती है, तो जैसा उसमें लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पर आप लिखिए। उसके बाद हो गई डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कितनी एज है वो। अब आपकी महीने की इनकम कितनी है, अब नॉर्मली भाई इनकम आपकी कितनी है वो हिसाब से डालिए। नॉर्मली बहुत सारे लोगों की इनकम देखिए भाई 15 से लेके 20,000 के अंदर ही रहती, तो आप हिसाब से डालिए, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको लोन मिलना या नहीं मिलना, ज़रूर मिलता या नहीं मिलता देखना रहता, देखती गवर्नमेंट इस पर, तो देख समझ के डालिए अपने हिसाब से। और ज़्यादा कम भी मत डाल दो जिससे गवर्नमेंट को समझ में आ जाए कि भाई इन्हें शायरी कर रहा बोल के ऐसा भी मत डाल दो, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका मोबाइल नंबर, और उसके बाद आ गया आपको ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। ये ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप अपने घर का किसी एक मेंबर का डाल दो, ज़्यादा अच्छा रहता। उसके बाद है ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब आपको देख के डालना है। देखिए भाई जैसे कि भाई आप एक फार्मर है, क्या आप एक छोटे मोटे फार्मर है या कोई एक बड़े फार्मर है, तो हिसाब से देख के डालिए। जो नॉर्मली अगर हो सका आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अदर्स में आप क्लिक कर दीजिए, करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका डोर नंबर, यहाँ पर आपको अपने घर का डोर नंबर बताओ, सिर्फ डोर नंबर डालिए। उसके नीचे वाले में यहाँ पर आपके घर का प्रॉपर एड्रेस आपको डालना है, ठीक है। कहीं ऊपर ही लिख देंगे पूरा एक साथ, वैसा नहीं लिखना है। अब यहाँ पर आएगा सब में नीचे देखिए आपकी फ़ोटो, यहाँ पर फर्स्ट वाले में है आपकी फ़ोटो, बेनिफिशियर फ़ोटो। तो देखिए भाई आपकी जो फ़ोटो रहेंगी, आप एक दीवार के पास ठहरिए, जो क्लीन दीवार है उसके पास ठहर के आप खड़ के आप किसी फैमिली का फ़ोन लीजिए, फ़ोन लेके उनके व्हाट्सएप में जाके आप फ़ोटो क्लिक करके आप अपने फ़ोन पे सेंड कर लो। जिससे क्या होने वाला है मालूम फ़ायदा इसमें यह है कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ होगा, समझ में आ जाता आपको कि देखिए भाई 50 KB के साइज़ की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होती, उससे ऊपर की फ़ोटो अपलोड नहीं होती। तो आजकल के कैमरे में 1 AB से ऊपर ही आने वाली है हर फ़ोटो। तो देखिए भाई 50 KB की बहुत मुश्किल से होती है, इसके लिए आपको एप्लीकेशंस डाउनलोड करना पड़ता। तो इतना शो मत करो, आप एक फ़ोटो किसी मेंबर के, आपके घर के घर वालों के किसी भी मेंबर का एक फ़ोन लेके व्हाट्सएप से जाके फ़ोटो खींच के आपके फ़ोन में सेंड कर लो, ऑटोमेटिकली 50 KB के अंदर ही वो
आ जाती फ़ोटो, उससे आप डायरेक्ट अपलोड करो 101% आपको ये फ़ोटो अपलोड हो जाती। तो आपकी फ़ोटो एंड पैन कार्ड की फ़ोटो दोनों भी सेम डाल के आपको इसके बाद यहाँ पर है टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे प्रीव्यू करना है। आपको पूरा आपका एप्लीकेशन बता देंगे टोटली आप किस तरह से अप्लाई करें। आप पहले अच्छे से एक बार फिर चेक करिए कि वो आप एप्लीकेशन सही डालें या गलत डालें। अगर आपको पूरा एप्लीकेशन सही दिखा तो आपको नीचे सबसे नीचे आपको सबमिट का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर सबमिट कर दीजिए। इंशाल्लाह उसके बाद आपको एक आईडी नंबर शो हो जाएगा या जो भी शो होगा आप देखिए, क्योंकि मैं पूरा एप्लीकेशन नहीं डाला इसलिए आपको बोल नहीं सक रहा हूँ। तो आप लोग देखिए, उसके बाद अगर हो सका तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेके आप रख लीजिए, ठीक है। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करना ना भूले। खुदा हाफिज़।